हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारी चैनल बीआर एकेडमी में वेलकम है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग राउंड थर्ड। क्या काउंसलिंग राउंड थर्ड की जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है? बिल्कुल नोटिफिकेशन आ चुकी है। एज ऑलरेडी हमने प्रेडिक्ट किया था कि आपकी नोटिफिकेशन जो है अगस्त के लास्ट दिनों में आ जाएगी, तो आपकी नोटिफिकेशन राउंड थर्ड के लिए आ चुकी है। क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में, पूरी बात करेंगे और साथ में सीट मैट्रिक्स का भी हम देख लेंगे कि कितनी सीट्स आपकी अवेलेबल है फॉर राउंड थर्ड। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, देख लेते हैं बीएससी नर्सिंग राउंड थर्ड के लिए कौन सी नोटिफिकेशन जेके बोपी ने जो है रिलीज की है। यहाँ पर आप देख सकते हो जेएंड के बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रहा है राउंड थर्ड, जिसे हम मॉप अप राउंड भी कहते हैं, फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन प्रेफरेंसेस। आपको ऑनलाइन प्रेफरेंसेस भरनी होगी जितने भी बच्चे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं फॉर बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2026। ठीक है, ये आज के डेट में जो है नोट्स रिलीज हुई है 23 अगस्त 2026। द बोर्ड हैज़ रिसीव्ड शॉर्टफॉल, मतलब कहीं एडमिशन जो है तो कुछ कॉलेजेस में नहीं हुआ है, सीट्स वैकेंट रही है, तो अब उन सीट्स के जो है अब काउंसलिंग होगी राउंड थर्ड में। ठीक है, क्योंकि राउंड सेकंड में कुछ बच्चों ने नॉन ज्वाइनिंग की थी या रिजिग्नेशन दिया था या सरेंडर किया था या रिमेन्ड वैकेंट ड्यूरिंग द सेकंड राउंड। अब थर्ड राउंड आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा आज ही के मतलब डेट से शुरू होगा 23 अगस्त 2026, और दिन के 2 बजे से आप ऑनवर्ड्स ये भर सकते हो और अनटिल टिल 25 ऑफ द अगस्त मिडनाइट, यानी 25 अगस्त के रात के 12 बजे तक आप जो है सीट अलॉटमेंट या सीट प्रेफरेंस जो है फिलअप कर सकते हैं, राउंड थर्ड की काउंसलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। नंबर फर्स्ट, वो बच्चे जिनको राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में कोई भी सीट नहीं मिली है। ठीक है, जिनको अगर किसी बच्चे को राउंड फर्स्ट में नहीं मिली है या राउंड सेकंड में नहीं मिली है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और ऐसे बच्चे जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड एंड हैव ज्वाइनड, और ज्वाइन भी किया है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड, कैंडिडेट्स हैव बीन अलॉटेड अ सीट अलॉट हुई है इन द फर्स्ट राउंड एंड हैव नॉट ज्वाइनड इन द इंस्टीट्यूट एंड कैंडिडेट्स हु रिजाइनड आफ्टर ज्वाइनिंग अप टू लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ फर्स्ट राउंड विल बी एलिजिबल, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड एट सीट, जिन बच्चों को कोई सीट अलॉट हुई है सेकंड राउंड में एंड हैव ज्वाइनड, और ज्वाइन भी किया है या ज्वाइन नहीं किया है इन द सैड इंस्टीट्यूशन, वो एलिजिबल नहीं हो सकते उसी कोर्स के लिए उसी कॉलेज में। ठीक है, यानी अगर किसी बच्चे को किसी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए जो है सीट मिली थी लेकिन उसने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, तो वो इस राउंड में अब उस कॉलेज का उसी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उस कॉलेज में ये जो बच्चा है दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकता है। ठीक है, और पार्टिसिपेट वो बच्चे कर सकते हैं राउंड थर्ड में। नंबर फिफ्थ, कैंडिडेट्स हु हैव कैंसल्ड देयर सब एडमिशन, जिन्होंने एडमिशन कैंसिल किया है बाय और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन of the allotted seat of the second round at the institution will not be eligible to opt for the same course, वो बच्चे भी सेम कोर्स इन द सेम इंस्टीट्यूट जो है उसमें राउंड थर्ड में प्रेफरेंस नहीं भर सकते, लेकिन बाकी कोर्सेज के लिए उस कॉलेज में भर सकते हैं और अदर कॉलेजेस के लिए भी जा सकते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी एंट्रेंस 2026 एंड हैवंट पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई किया था लेकिन ना तो उन्होंने राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन की थी ना तो उन्होंने राउंड सेकंड में रजिस्ट्रेशन की, अब वो नए सिरे से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, आप अभी भी राउंड थर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो। आपको सबमिट करना होगा काउंसलिंग फी ₹1000 का, 1000 रुपीज़ आपको भरना होगा एंड फिल द प्रेफरेंसेस भरनी होगी थर्ड एंड मॉप अप राउंड के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी यहाँ पर। इन दिस राउंड फर्स्टली ऑनली वैकेंट सीट्स विल बी फिल्ड, कुछ जो सीट्स वैकेंट है वो फिल की जाएगी जो ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड राउंड में वैकेंट रही थी। द सीट्स लेफ्ट आउट बाय द ओपन मेरिट कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, जो ओपन मेरिट बच्चों ने सीट्स वैकेंट रखी थी फर्स्ट और सेकंड राउंड में, पहले वो फिल की जाएगी एंड दोज लेफ्ट बाय द कैटेगरी कैंडिडेट्स शैल बी अलॉटेड टू द कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑन द बेस ऑफ मेरिट, यानी ओपन मेरिट के बच्चों का जितने भी सीट्स अवेलेबल है या रिजर्व कैटेगरी का तो वो है, वो आप काउंसलिंग राउंड थर्ड में भर सकते हैं। द चॉइसेस गिवन बाय द कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर मॉप अप राउंड आल्सो फॉर विच नो सेपरेट चॉइसेस विल बी इनवाइटेड। ठीक है, द चॉइसेस गिवन बाय द कैंडिडेट, जो बच्चे ने कुछ चॉइसेस ऑलरेडी फिल की है शैल बी कंसिडर्ड फॉर मॉप अप राउंड, वही चॉइसेस मॉप अप राउंड में जो है ली जाएगी और कोई सेपरेट चॉइस इन्विटेशन नहीं होगी इसमें।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट जो इस नोटिफिकेशन में था वो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आप खुद भी जो है इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि सीट मैट्रिक्स वाली जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो है कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है और कितनी सीट्स है और अब कितनी सीट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट BGSBU, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी नर्सिंग कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड बायोमेडिकल साइंसेज जम्मू वुमेन कॉलेज, जहाँ पर टोटल इनटेक जो है 32 सीट्स का है। और यहाँ पर SF का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंसड के लिए, या MQ मतलब मैनेजमेंट कोटा के लिए 18 सीट्स होती है। इन 32 सीट्स में से UT ऑफ JNK के लिए 31 सीट्स है और UT ऑफ लद्दाख के लिए 1 सीट है। लेकिन आपको यहाँ पर देखना होगा सीट्स कितनी अभी अब अवेलेबल है राउंड थर्ड के लिए। इस कॉलेज का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर EWS के लिए 3 सीटें अवेलेबल हैं, SC के लिए राउंड थर्ड के लिए 3 सीट्स अवेलेबल है, ST1 के लिए 3 सीट्स, ST2 के लिए 1 सीट, OBC के लिए 5 सीटें और RBA के लिए 3 सीटें और मैनेजमेंट कोटा के लिए 15 सीट्स अभी भी वैकेंट है। ये नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स है। इसी तरीके से आप चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर की। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर जो है यहाँ पर 40 सीट्स अवेलेबल है टोटल इनटेक कैपेसिटी। इसमें से JNK के लिए 32 एंड लद्दाख के लिए 2, कारगिल के लिए 1। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स कितने हैं यहाँ पर। देखिए STK और STL के लिए 1 सीट अवेलेबल है, ओपन मेरिट के लिए 9 सीट्स अवेलेबल, ST1 के लिए 1 सीट अवेलेबल है, ST2 के लिए 10 सीट्स अवेलेबल है, सॉरी 1 सीट अवेलेबल है, OBC के लिए 1 सीट अवेलेबल। ये पूरे जो कॉलेज है BSc नर्सिंग के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं जैसे कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग, यहाँ पर टोटल इनटेक कैपेसिटी 40 की है और 38 जम्मू एंड कश्मीर के लिए और 2 सीट्स लद्दाख के लिए। यहाँ पर ओपन मेरिट में 4 सीटें अवेलेबल है, 4 सीटें ओपन मेरिट में अवेलेबल है, EWS में 1 सीट अवेलेबल है और ST1 में 2 सीट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज नर्सिंग कॉलेज साउथ कैंपस अनंतनाग, यहाँ पर टोटल इनटेक कैपेसिटी 80 सीट्स की है और 77 JNK के लिए और 3 सीटें लद्दाख के लिए। अब देखते हैं वैकेंट सीट्स कितनी यहाँ पर। 6 सीट्स वैकेंट हैं ओपन मेरिट में, 7 सीटें EWS में, 1 सीट SC में, 3 सीटें ST1 में और 3 सीटें ST2 में, OBC में 3 सीटें और इसी तरीके से ALC में 1 और RBA के लिए 4 सीटें। तो टोटल यहाँ तक अगर आप देख सकते हो 19 सीटें RBA में है। इसी तरीके से आप टोटल गवर्नमेंट कोटा देख सकते हो। अब नीचे आते हैं, फिर भी यहाँ पर भी हमारे और इंस्टीट्यूट से, लेकिन ये जो आपने यहाँ पर देखा दीज आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो है दीज आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, टोटल ये कितने हैं 19, ठीक है 19 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 85 सीट्स है ओपन मेरिट के लिए अभी वैकेंट और EWS के लिए 29, देन 16 जो है SC के लिए 16, ST2 के लिए 22, OBC के लिए 27, ALC के लिए 9 सीट्स, RBA के लिए 19 और मैनेजमेंट कोटा में 50 सीट्स है, ठीक है। और केट पूल में 2 सीटें अवेलेबल। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का देख लेते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि है श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कटरा, यहाँ पर 80 सीट्स की इंटेक है UT ऑफ JNK के लिए और टोटल यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है 24। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे कॉलेज हैं जैसे कि BB हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर, टोटल इंटेक है 50 सीट्स की और यहाँ पर अभी भी 20 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी होगी। देखिए प्रेफरेंस बांटने से पहले कॉलेज का जो है फ़ी आप देख लीजिए कितना है, क्योंकि बाद में बच्चे जो है जब एडमिशन के लिए जाते हैं उनको वहाँ पर पता चलता है कि अगर आप सेल्फ फाइनेंसड या प्राइवेट सीट्स के लिए गए हो उनको वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर फ़ी कितना है। पहले देख लीजिए और अकॉर्डिंगली आप जो है भर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये BSc नर्सिंग के लिए और फिर कुछ यहाँ पर भी है सीट मैट्रिक्स फॉर CET 2026 BSc नर्सिंग UT ऑफ लद्दाख के लिए, जैसे कि यहाँ पर है संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज कारगिल, टोटल इनटेक 75 है यहाँ पर और UT ऑफ लद्दाख के लिए 75 सीट्स, अभी भी यहाँ पर 70 सीट्स अवेलेबल है। STK में टोटल सीट्स ही 75, तो यहाँ पर 70 सीट्स अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो टोटल 70 सीट्स आर वैकेंट इन लद्दाख, ठीक है। तो ये आप सीट मैट्रिक्स जो हमारा JKBOP की वेबसाइट है वहाँ पर नोट्स बोर्ड में आपको सीट मैट्रिक्स मिलेगा और नोटिफिकेशंस में आपको ये वाली नोटिफिकेशन मिलेगी राउंड थर्ड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 23 से स्टार्ट होगी और सीट मैट्रिक्स वाला आपको नोट्स बोर्ड में मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन बच्चों के लिए जो BSc नर्सिंग के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
और आई होप कि सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं और जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा सभी बच्चे। तो थैंक्स एवरीबडी एंड ऑल द बेस्ट।